वह आदमी बस नदी पर नहाने गया था। उसे क्या पता था कि वही सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयावह जाल बन जाएगा। अचानक निशिलियू सामने आ गया। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी अपनी मंगेतर किनारे पर अपने अच्छे भाई के साथ खड़ी थी। उसने न मदद की, न चीखी, न पानी में कूदी। उसने बस ठंडी आवाज में कहा कि डटे रहो। अगले ही पल पूरी कार पानी में धंस गई। भयंकर टक्कर हुई। चारों ओर अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह जिंदा था, लेकिन जमीन के नीचे दफन। कार पूरी तरह कीचड़ और पत्थरों में दब चुकी थी। फोन में कोई सिग्नल नहीं था। चारों तरफ घुटन थी और खिड़की धीरे धीरे दरक रही थी। अगर शीशा टूट जाता तो निजियांग अंदर घुस आता और वह सचमुच जिंदा दफन हो जाता। घबराहट में उसने टेप ढूंढी और शीशे पर चिपका दी, लेकिन दरारें बढ़ती रहीं। उसने छाता उठाकर खिड़की के दोनों किनारों में फंसा दिया। कुछ देर के लिए दबाव रुक गया। फोन में केवल 30% बैटरी थी। उसने तय किया कि वह दिन में सिर्फ 3 बार फोन ऑन करेगा ताकि 3 दिन तक काम चल सके। शायद तब तक सिग्नल टावर ठीक हो जाए। लेकिन असली दुश्मन प्यास थी। उसने पूरी कार छान मारी और एक बोतल पानी मिली। उसने लंबा घूंट लिया, फिर खुद को रोक लिया। अगर आज सब पी लिया तो कल और परसों क्या करेगा। कांपते हाथों से उसने बोतल वापस रख दी। कुछ देर बाद उसने जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आवाज ने ऑक्सीजन खत्म कर दी। उसका सिर चकराया और वह फिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो आधी रात हो चुकी थी। प्यास असहनीय थी। उसने आखिरी बूंद तक पानी पी लिया और अब सचमुच कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने तय किया कि या तो मर जाएगा या लड़ेगा। जांच करने पर उसे पता चला कि बाईं खिड़की के पास थोड़ी खाली जगह है। अगर वह उसे खोल सके तो शायद बाहर निकल पाए। उसने कोशिश की और उसी क्षण निजियांग अंदर गिर पड़ा। खून फैल गया, अराजकता मच गई और उसकी निराशा और गहरी हो गई। अगली सुबह उसने फिर फोन ऑन किया, लेकिन अब भी कोई सिग्नल नहीं था। पानी खत्म हो चुका था और गला सूख गया था। वह अपने ही शरीर के पानी तक पीने को मजबूर हो गया। यह अपमानजनक था, लेकिन जिंदा रहना जरूरी था। तभी उसने देखा कि खिड़की की दरार से बूंदें टपक रही हैं। उम्मीद की एक किरण जागी। उसने जल्दी से बोतल रख दी। कुछ घंटों में आधी से ज्यादा भर गई, लेकिन पानी गंदा था। पीने पर बीमारी तय थी। उसने मेडिकल बॉक्स खोला। उसमें मेडिकल चाकू और गॉज मिली। इन्हीं से उसने फिल्टर बनाया और गंदा पानी साफ किया। पानी की समस्या कुछ देर के लिए हल हुई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से वह फिर बेहोश हो गया। तीसरे दिन जब वह जागा तो अब भी सिग्नल नहीं था। दम घुट रहा था। उसने एयर कंडीशनिंग पाइप निकाली, बोतल में छेद किया और पाइप जोड़ दी। यह एक अस्थायी सांस लेने की लाइन थी, लेकिन पाइप छोटी थी। उसने एक और जोड़ी, टेप लगाई और ऊपर धकेला। पाइप रुक गई, शायद पत्थर से टकरा गई थी। उसने कार की छत का सहारा लिया और पाइप ऊपर की ओर बढ़ाई। फिर भी वह कीचड़ की मोटी परत तक नहीं पहुंची। उसने 2 और पाइप जोड़ दी, लेकिन नतीजा वही रहा। अब सच्चाई साफ थी कि उसके सिर के ऊपर कम से कम 2 मीटर मिट्टी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। परिवार और दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसने खुद से कहा कि वह हार नहीं मानेगा। उसने कपड़े उतार कर